Now, good morning, children. In this session, we are going to learn in Python programming flow of execution. What is flow of execution? The flow of execution is how the program will run one by one. कहाँ कैसे execution होगा? Execution का मतलब होता है running process. Okay. तो कैसे प्रोग्राम का पाइथन प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंट कैटेगराइजेशंस है flow of execution में. The first one is sequential statements. Here the programs are executed one after the other. मतलब एक के बाद एक प्रोग्राम का लाइन जो एग्जीक्यूशन होता है उसको हम लोग sequential statements बोलते हैं. And the second one is selection or conditional statements. Here the calculations based on whether a condition is evaluated as true or false. यहाँ पे कंडीशन जो है वो डिपेंड करता है कि ट्रू है कि फॉल्स. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कैलकुलेशंस विल बी परफॉर्म. There are different variations of conditional statement like if else, multiple if elif. CBSE बोर्ड में आता है क्वेश्चन नेस्टेड if else स्टेटमेंट. इसका हम लोग सब सारे स्टेटमेंट्स का हम लोग इंडिविजुअली प्रोग्राम्स भी देखेंगे. और एक और स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइट्रेशन. आइट्रेशन भी बोलते हैं हम लोग उसको, दैट इज आइट्रेशन. और लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन CBSE बोर्ड, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. नाउ आइट्रेशंस का मतलब क्या होता है? लास्ट अगर हम लोग देखें तो आइट्रेशंस का मतलब हुआ है प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम रिपीटेडली बेस्ड ऑन ए कंडीशन. मीन्स हियर द प्रोग्राम और स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन. लूपिंग का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन. देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस. यहाँ भी होता है, यहाँ आप चाहो तो रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स. रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स इज व्हाट इट इज लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स और आइट्रेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग. यहाँ पे भी डिफरेंट वेरिएशन है. फॉर लूप है हमारे पास. फॉर लूप के बाद हमारे पास वाइल लूप है ना, जो हम लोग को पढ़ना है आगे. फॉर लूप है एंड वाइल लूप है. इसको हम लोग बाद में देखेंगे. हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट से. तो विदाउट लेट अस स्टार्ट. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ. हम लोग पाइथन को ओपन करते हैं. यहाँ पाइथन हम लोग ओपन कर लिए. ये देखिए पाइथन आ गया. हम इस पर क्लिक करेंगे. ये पूरा प्रैक्टिकल है. एक सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग चलिए प्रोग्राम को बनाते हैं. सपोज हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक प्रोग्राम करना है. स्क्रिप्ट मोड में फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 नंबर का सम. ठीक है, एडिशन ऑफ कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स. सपोज हम लोग x को लिखते हैं 12, y को लिखते हैं 16. ठीक है, और फिर प्रिंट करते हैं. ठीक है, या फिर आप थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए. सम इज इक्वल टू x प्लस वाई और यहाँ सम को प्रिंट करते. ये आपका क्या हुआ, सिक्वेंशियल, वन आफ्टर अनदर आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट. फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं हम लोग. सीक्वेंस का प्रोग्राम है तो हम सीक्वेंस कर लेते हैं. .py सेव हो गया हमारा प्रोग्राम. अब इसको रन कर लीजिए. देखिए ये आपका सम 28 बता दिया. आउटपुट हमारा यही आया है. इसको कॉपी करके चाहे तो हम यहाँ पे आउटपुट दिखा सकते हैं. ऐसे हम लोग कमेंट देते हैं. ये आउटपुट हमारा आ गया 28. तो ये सिक्वेंशियली हुआ. पहले x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 16, फिर सम इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट कर दिया सम का वैल्यू 28. ये हमारा पहला हो गया, दैट इज सिक्वेंशियल स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट करेंगे लोग सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट. हियर द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन. क्या कंडीशन? तो पहला इफ़ है. इफ़ से रिलेटेड एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं. इफ़ बोलता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इज द इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ स्टेटमेंट इंक्रीजेज द यूटिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम. If the condition is true, then the indented segments get executed. अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उसके नीचे जो भी इंडेंटेड स्टेटमेंट, इंडेंटेड का मतलब होता है, चलिए लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम ऑफ इफ स्टेटमेंट, तब आपको समझ में आएगा. हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं.
यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा क्या करते हैं, एज का एक इनपुट ले रहे हैं। आप चाहे तो इसमें लिख लीजिए इफ़ का प्रोग्राम हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो मैंने इफ़ लिख दिया। एज हम यहाँ पे इनपुट कराते हैं इंटीजर में, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे इनपुट लेना, ठीक है। इंटर एज इनपुट करा लीजिए आप, ठीक है। अब एज इनपुट कराने के बाद हम लोग को करना क्या है, एक और क्लोज होगा यहाँ पर, इफ़ अगर, है ना, अगर एज जो है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगा, ठीक है। अब ये इंडेंटेशन यहाँ पे शुरू होता है इफ़ कीवर्ड्स में, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फिर हम लोग कॉलन लगाते हैं, यही इंडेंटेशन है। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये सम स्पेसेस ले लेगा, आई थिंक 4 स्पेसेस लेता है अगर आप देखें तो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्पेसेस लेता है, यही इंडेंटेशन। अब हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ इफ इज़ ट्रू। अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा होगा तो इफ़ के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हम इसमें लिखते हैं प्रिंट, इसमें लिखते थे एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए एलिजिबल है ना। ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। इफ़ के कंडीशन से ब्लॉक से बाहर आना तो बैक स्पेस की लगा देंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये मान लो एज जो है अगर आप 15 साल एज डाल दिए तो नीचे वाले स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे हम लोग इनपुट करवाते हैं नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, ठीक है। नंबर हम लोग इनपुट करा लिए और इसमें फिर इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन, अगर 0 हुआ, अगर नंबर क्या हुआ ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका इंडेंटेशन में हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट। देखिए जैसे कॉलन के बाद एंटर करेंगे 4 स्पेस लगेगा, मतलब इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है अगर 0 से ज़्यादा होगा तो, है ना। तो विदाउट लेट अस रन द प्रोग्राम, सेव इट। इफ़ का प्रोग्राम है तो हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, इफ डॉट py, सेव कर लिए हम लोग प्रोग्राम को, और इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए इंटर एज, सपोज हम इंटर एज करते हैं 56, एलिजिबल टू वोट आगे, इंटर ए नंबर, हम नंबर टाइप करते हैं 3, तो देखिए पॉजिटिव बता दिया। ये इसका आउटपुट आया, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट को लिख लीजिए, ट्रिपल कोटेड कमेंट्स में लिखेंगे आउटपुट को, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम फॉर इफ statement. In the next class we will learn if else statements. Thank you.